नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम अयोध्या की बात में आपका स्वागत है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा और भगवान राम उसमें विराजमान हो जाएंगे। भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी 2024 को। अयोध्या में मंदिर बनने में अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका रही है तो वह के नायर की रही है। अब यह जानकर के आपको काफी आश्चर्य होगा कि अयोध्या में मंदिर बनने में सबसे बड़ी भूमिका के नायर की क्या थी और के नायर कौन थे। वर्ष 1949 फैजाबाद जिले के जिलाधिकारी थे के नायर। आज अयोध्या जिला हो गया है, लेकिन पहले फैजाबाद के नाम से जिला था और वहां के कलेक्टर थे के नायर। के नायर नाम से ही अब आपको पता लग गया होगा कि ये उत्तर भारत के नहीं बल्कि दक्षिणी भारत के थे। ये मूल रूप से केरल के रहने वाले थे और महज 22 साल की अवस्था में IAS कंप्लीट कर लिया और फैजाबाद के डीएम थे। भारत सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा और अयोध्या पर एक रिपोर्ट मांगा गया। के नायर ने अपने प्रतिनिधि को अयोध्या भेजा। एक रिपोर्ट तैयार हुई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि अयोध्या में सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा है, अयोध्या में कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रतिनिधि भेजा था के नायर ने, के नायर के प्रतिनिधि के रिपोर्ट के बाद अपना भी उसमें लिखन पढ़न किया और प्रदेश सरकार के माध्यम से उसको केंद्र सरकार को भेज दिया गया। 22 या 23 दिसंबर 22 की अर्धरात्रि या 23 के भोर में जो है, जो लोग अयोध्या 6 दिसंबर 1992 के पहले गए होंगे, लोगों ने देखा होगा कि अयोध्या में जहां राम जन्मभूमि है वहां 3 गुंबज था। बीच वाले गुंबज में भगवान राम का विग्रह हो गया। विग्रह होने के बाद यह चर्चा आम होने लगी, आसपास के पड़ोस के लोगों के बीच में होने लगी और यह सूचना धीरे धीरे जो है दिल्ली के दरबार में भी चला गया। जो इसकी जानकारी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत को एक चिट्ठी लिखा और कहा कि तुरंत जो है गुंबज में से उस मूर्ति को हटा दिया जाए और राम चौतरे पर उसको रख दिया जाए। गोविंद बल्लभ पंत ने फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायर को चिट्ठी लिखा कि तत्काल प्रभाव से गुंबज में से भगवान राम के मूर्ति को निकाल करके और उसको राम चौतरे पे रख करके वहां पूजा पाठ किया जाए। लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी के नायर ने मना कर दिया। कहा कि अगर हम उस मूर्ति को गुंबद से बाहर ले आते हैं तो बहुत बवाल होगा, उस बवाल को रोक पाना बड़ा कठिन हो जाएगा, जनमानस में बड़ा आक्रोश होगा, जो संभव नहीं है। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू बार बार गोविंद बल्लभ पंत पर यह दबाव बना रहे थे कि उस मूर्ति को वहां से एन केन प्रकेण हटवा दिया जाए। इसी बीच में के नायर ने यह आदेश कर दिया कि भगवान के पूजन में जो भोग में प्रसाद में जो पैसा खर्च होगा, आरती हवन में जो पैसा खर्च होगा, वह सरकारी खर्च से दिया जाएगा, उसका सरकारी खर्च वहन होगा। वहां बवाल ना होने पाए, असामाजिक तत्व उस मूर्ति को वहां से हटा न पाए, इसके लिए वहां फोर्स की भी तैनाती कर दी गई।
बाद में वहां जो है के नायर साहब ने जो है एक लोहे का पिंजड़ा भी बनवा करके उसको सुरक्षित कर दिया। कहा कि वहीं पूजा होगा, वहां पुजारी भी नियुक्त कर दिया गया, उसका भी खर्च जो है सरकारी खजाने से देने का आदेश पारित हो गया कि उस पुजारी को भी जो खर्च दिया जाएगा वो सरकारी खजाने से दिया जाएगा। अब वहां पूजा होने लगा, आरती होने लगी, भोग प्रसाद लगने लगा और मंदिर के चारों तरफ फोर्स का पहरा हो गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बड़ा परेशान थे। मेरा कहना जिलाधिकारी नहीं मान रहा। भले ही ऊपर के मन से, अंदर के मन से न चाहते रहे हो कि भगवान की मूर्ति वहां से हटाई जाए, लेकिन ऊपर के मन से कि दिल्ली के दरबार में हमारी किरकिरी ना हो, वो बार बार जिलाधिकारी के ऊपर प्रभाव बनाते रहे, दबाव बनाते रहे कि मूर्ति वहां से हटा दिया जाए। लास्ट में के नायर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मूर्ति तभी हटेगी जब हम फैजाबाद के कलेक्टर नहीं रहेंगे। हमको हटा दीजिए, जो नया जिलाधिकारी आएगा उनसे कहकर के मूर्ति को हटवा दीजिए। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए तुरंत निर्णय नहीं लिया गया। लगा कि अगर के नायर को यहां से हटा दिया जाता है तो जनमानस में आक्रोश पैदा हो जाएगा, परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं होंगी, इसका बड़ा विरोध और होगा, बवाल होगा। इसलिए जो है के नायर को हटाया तो नहीं गया, लेकिन कुछ दिन के बाद के नायर को किसी दूसरे मामले में सस्पेंड कर दिया गया। के नायर कोर्ट गए। कोर्ट ने यह फैसला किया कि के नायर को बहाल किया जाता है और वहीं उनको चार्ज दिलाया जाए जहां से उनको सस्पेंड किया गया है। के नायर पुनः जो है फैजाबाद के जिलाधिकारी के रूप में आ गए, कलेक्टर बनकर के आ गए। लेकिन के नायर को जब यह पता चल चुका था कि दिल्ली भी नाराज है और लखनऊ भी नाराज है, इन दोनों के नाराज होते नौकरी करना मुश्किल है, संभव नहीं है, बड़ा कठिन काम हो जाएगा, नौकरी कर नहीं पाएंगे। इसी दरमियान उनकी पत्नी शकुंतला नायर ने जनसंघ ज्वाइन कर लिया। कुछ दिन के बाद के नायर ने भी इस्तीफा दे दिया। कहा हम कलेक्टर नहीं रहेंगे, अब हम आईएएस नहीं रहेंगे, इसलिए कि दिल्ली और लखनऊ दोनों उनसे नाराज चल रहा था। तो नाराजगी झेलते हुए कलेक्टर रहना बड़ा कठिन है। यह बात उन दरमियान का है जब भारत में अभी संविधान नहीं लागू हुआ था। भगवान का विग्रह 1949 में ही हो गया और भारत में संविधान लागू हुआ 1950 के 26 जनवरी को। और ये सारे घटनाक्रम दिसंबर 22 और 23 1949 की है। और संविधान लागू होने के पहले ही भगवान का विग्रह जो है गुंबज की, तीसरे गुंबज के अंदर हो गया। इधर के नायर ने इस्तीफा दे दिया। हमें पूरा याद नहीं है। तीसरे या चौथे लोकसभा के चुनाव में के नायर उत्तर प्रदेश से सांसद बन करके दिल्ली के सदन में गए। वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते और दिल्ली के संसद में चले गए। चूंकि संविधान लागू होने के पहले ही रामलला उस विवादित ढांचे के तीसरे गुंबज में विराजमान हो गए थे। वहां पूजा अर्चना शुरू हो गया था, सरकारी खजाने से वहां खर्च दिया जाने लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1000 पृष्ठ के आपन्ने के आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने के पहले से ही उस गुंबज में रामलला विराजमान है, सरकारी खर्च से उनका पूजा अर्चना होता है, लिहाजा भगवान वहीं अवतरित हुए थे और यह जगह जो है रामलला को दे दिया जाए।
अगर के नायर ने इतना मेहनत नहीं किया होता, बहादुरी नहीं दिखाया होता, रामलला के लिए त्याग पत्र नहीं दिया होता, तो अयोध्या में शायद 22 जनवरी 2024 को भव्य दिव्य और सुंदर मंदिर में भगवान विराजमान नहीं होते। तो भगवान के मंदिर के निर्माण में के नायर की बड़ी भूमिका रही है। अयोध्या की चर्चा में आज इतना ही।